जय मां प्रतिंग्र। तो आज का टॉपिक है 25 जून। आज उनका दिल क्या कहता है। ओके, हमारे सामने है 4 ऑब्जेक्ट, टैरो, ओरेकल, ओरेकल, ओरेकल। ठीक है, तो 3 ओरेकल हैं और एक टैरो है। आई विल चेंज दी ओरेकल। ठीक है, और भी ओरेकल हैं, मैं उन्हें भी यूज़ करूँगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो मैंने इसे चूज़ किया है। ठीक है, और देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। पहला ही कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे, लीप ऑफ फेथ। तो होपफुली रीडिंग बहुत ही अच्छी हो सकती है। चलो करते हैं कार्ड शफल, देखते हैं कि क्या रीडिंग आती है। ओके, सो चलो लेट्स डू द शफलिंग प्रोसेस। ठीक है, 1 2 3 एंड 4, यस। चलो देखते हैं क्या रीडिंग आ रही है। पहला ही कार्ड, ओके, ये क्या है? 10 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, बहुत ही बेहतरीन कार्ड आ गया। सेकेंड कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स। चलो मतलब कहीं ना कहीं थिंकिंग प्रोसेस चालू है। 9 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, सही जा रहे हो लड़के। ओके, फिर आ गया है ये हर्मिट। यस, और ये एक कार्ड आ गया है। ठीक है, ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और मेरे हिसाब से ये भी कार्ड आएगा क्योंकि मुझे इस कार्ड ने अट्रैक्ट किया था। ये है 4 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो इतने सारे कार्ड आ चुके हैं, 6 कार्ड आ चुके हैं एक्चुअली। ठीक है, सो लेट्स टेक अ लुक एट दैट और देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके, आपके सामने मैंने 6 कार्ड रखे हुए हैं। देखो, अगर हम देखते हैं इस पर्सन की हालत, तो 10 ऑफ वॉन्ड्स से काफ़ी बेहतरीन ऊर्जा है। यू नो, कई बार क्या होता है कि हम कोई चीज़ करने से परहेज़ करते हैं, लेकिन कब करते हैं? यू नो, जैसे कि कोई एक इंसान है, उसकी कमर में दर्द है, फिर वो कहता है कि नहीं, मुझे काम करना है, काम करना है। फिर जब आप उसे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि आपको वज़न नहीं उठाना है, आपके कमर में ये प्रॉब्लम है, तो वो समझ जाता है। तो ये मतलब कि इट इज़ बियॉन्ड योर नाउ, इट इज़ बियॉन्ड योर कैपेसिटी। तो ये जब हालत हो जाती है, आई थिंक ये पर्सन शायद लड़ झगड़ रहा है अपने सिचुएशन से, अपने कर्मा से। शायद ज़िंदगी में हो रहा है, या फिर अगर हम रिलेशनशिप की बात लें तो कुछ ऐसे करने की कोशिश कर रहा है जो शायद उसके लिए फ़िलहाल के लिए नामुमकिन बात हो। ऐसा नहीं कि हर हमेशा के लिए बात मुमकिन हो, नहीं, लेकिन आज के लिए बात नामुमकिन लग रही है, वेरी डिफ़िकल्ट लग रही है। ओके, जैसे कि अगर आपको उसैन बोल्ट की तरह अगर मैं कहूँ कि अभी के अभी दौड़ो, तो क्या आप दौड़ सकते हो? ये बात होती है। कई बार हम ऐसे दुविधा में फंस जाते हैं कि हमारा दिमाग काम करना बंद करता है, और ऐसे में अगर हमें कोई कहता है कि चलो चेस खेले, तो हम नहीं कह सकते, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा। तो ये सिंपल सी बात है। लॉजिक यहाँ पे लगा रहा है, लगा भी सकता है, नहीं भी लगा सकता है। ये पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कि कुछ चीज़ें हैं जिसको इसने छोड़ना चाहिए, इसके ऊपर इसका हक नहीं है, जिसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो अगर आप दोनों के बीच कहीं पे फाइट, मनमुटाव चल रहा था, तो ये इसको भूल जाना चाहते हैं कि कैसे भी करके वो जीतने वाला तो है नहीं। ओके, तो कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी आ रही है कि देयर इज़ समथिंग जिसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। शायद उसने बहुत कुछ करने का ठान लिया है, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि दुनिया विद इन अ सेकेंड अगर बदलनी चाहे तो वो सिर्फ खुदा बदल सकता है, और हम अगर चाहे तो बहुत समय लग सकता है। क्या कहें, ऐसा होता है। लेकिन हाँ, दिल तोड़ना विद इन अ सेकेंड भी हो सकता है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात ये आती है कि जब आप दिल जोड़ना चाहते हो तो क्या होता है। देखो, दिल जोड़ना बिल्कुल भी आसान प्रोसेस नहीं है। ओके, विद इन अ सेकेंड हम कहते हैं कि मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, और सामने वाला हर्ट होता है, लेकिन उस वक्त अपने आप को शांत रखना, जो भी मन में बवाल चल रहा है, और कहना कि डोंट वरी, आई एम विथ यू, बहुत करेज लगता है इस बात को। और कोई भी पर्सन, कोई भी ऐरा गहरा ये नहीं कर सकता। ये वही कर सकता है जिसके मन में बहुत सारा प्यार है, बहुत सारे पेशेंस है, और जो बहुत मजबूत है। जो मजबूत है वही करेगा, जो डरपोक है, कमज़ोर है, उसे बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, अपनी हद में रहना, अपनी लिमिटेशंस समझना, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। साथ में है 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे द हर्मिट। तो देखो, इसको एक्चुअली गाइडेंस मिल रहा है। ठीक है, तो ये गाइडेंस कोई भी हो सकता है, गॉड गाइडेंस हो सकता है, या फिर इसको एंजेलिक गाइडेंस मिल रहा है, इसको अपनी कुलदेवी गाइडेंस कर रहा है, या फिर कोई किताब पढ़ के इसको शायद कुछ अक्ल आई है। देखो, हम हर चीज़ को परफेक्ट बनाने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन परफेक्ट बना सकते हैं ऐसा नहीं है। ओके, कैसा हो कि कोई वर्गो हो और कोई जेमिनी हो, और दोनों साथ में हो। जेमिनी को इतना ईजी नहीं लगता। जेमिनी इज़ लाइक एवरीवेयर इज़ गोइंग ऑन, वर्गो इज़ लाइक वेरी स्टेबलाइज्ड, उनको वो रूटेड होते हैं। तो वर्गो और जेमिनी का जो कॉम्बिनेशन आता है, तो इट्स लाइक वेरी डेडली कॉम्बिनेशन। ओके, जेमिनी अपनी अलग ही जगह पे होते हैं, वर्गो बहुत स्टेबलाइज होते हैं, तो दोनों की सिचुएशन जो अंडरस्टैंड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अब ऐसे में इस पर्सन को क्या आ गई है? अकल आ गई है। द पर्सन इज़ नाउ बीइंग कनेक्टेड विद द हर्मिट। हर्मिट उसको बता रहा है कि भाई एग्जैक्टली तुम्हें क्या करना चाहिए। मतलब दिल में ऐसे एक पुकार आती है कि हाँ, मुझे अगर कुछ चीज़ करनी है तो मैं कैसे करूँ, और अगर कुछ रोकना है मुझे तो कैसे रोकूँ। समवेयर दिस पर्सन इज़ डूइंग समथिंग जो उसके लिए और आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। देखो, 5 ऑफ पेंटिकल्स से अगर हम इसको देखें तो कहीं ना कहीं पे अंडरस्टैंड करना कि चीज़ें जैसे दिखती है वैसा नहीं है, शायद इल्यूजन हो सकता है। अब इल्यूजन का मतलब क्या है?
मे बी आप मान लीजिए कि भाई आपके रिश्ते में शायद दरार आ चुकी है या फिर जो कुछ भी हो रहा है, कई बार हम कहते हैं कि नो इट जस्ट अ माइनर थिंग, लेकिन क्या वो माइनर है या फिर आप दिखावा कर रहे हैं। ऐसे कई सारे कपल आपको मिलेंगे या फिर मिलते रहे हैं जिनको आपने देखा होगा कि क्या जोड़ी है, कितने अच्छे से, वाह व्हाट ब्यूटी, और अगले हफ्ते पता चलता है कि उनका ब्रेकअप हो गया। फिर 1 महीने के बाद वो आपसे बात करते कि नहीं यार हमारा तो झगड़ा चल रहा था 2-4 महीनों से, फिर भी हम हंसते खेलते थे कि चलो कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो मतलब वो दिखावा कर रहे थे, इल्यूजन। यही यहाँ पे इल्यूजन का एंड करने का अंडरस्टैंडिंग इनको अभी मिल रहा है। जो चीज़ वो नहीं करना चाहते उसको इन्होंने छोड़ना चाहिए, ये उनको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम उस हर चीज़ को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते जो हमारे लिए सही ना हो, है ना। तो वही बात है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखो, आप बस वही चीज़ कर सकते हो जो आपके लिए अभी करनी ज़रूरी है, इसेंशियल है, और जो आप कर सकते हो। जो नहीं कर सकते उसके बारे में क्यों सोचना, है ना। 9 ऑफ पेंटिकल्स से अगर हम इसकी बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बात आती है इसकी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द फेमिनाइन पावर इज़ रियली एग्रेसिव इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में। मेरे हिसाब से फेमिनाइन जो पावर है वो बहुत ही एग्रेसिव है। शायद फेमिनाइन दबी हुई दिखा सकती हैं लेकिन है नहीं। इस रिश्ते को अगर किसी ने संभाल के रखा है तो वो है फेमिनाइन पर्सन में, फीमेल पर्सन में। ओके, और ये जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर ये जो आपका पर्सन है इसके अंदर अगर फेमिनाइन एनर्जी है, मतलब वो अगर जैसे हम कहते हैं ना मस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी, मतलब ये दोनों तरह की एनर्जी होती है। ओके, मस्कुलिन इज़ लाइक क्या उसे कहते हैं, जैसे कि धड़ाम। फेमिनाइन एब्सॉर्ब करती है एनर्जी, फेमिनाइन कंट्रोल करती है। मस्कुलिन कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन कई बार चीज़ें बिगड़ जाती हैं, है ना। अब ऐसे में इंपॉर्टेंट होता है कि कौन समझदारी दिखाता है। ऐसे में आई थिंक जो भी पर्सन इस फेमिनाइन एनर्जी में है ये पर्सन समझदारी दिखा रहा है। देखो, चाहे 5 ऑफ पेंटिकल्स हो, लेकिन उसको समझ में आ रहा है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स उसको डेफिनेटली मिलने वाला है। मेरे हिसाब से ये शायद 2 टाइम जोन हो सकते हैं। शायद दिन का कुछ समय आपका बहुत ही ख़राब जाएगा और कुछ समय बहुत ही अच्छा जाएगा। ओके, मतलब ऐसा है कि अगर आप वो चीज़ डिमांड कर रहे हैं तो ख़राब है, नहीं डिमांड कर रहे हैं तो बहुत अच्छी है। ओके, दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। ये बात आपको समझनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए आपको अगर लॉकडाउन है और बाहर नहीं जा सकते, 5 ऑफ पेंटिकल्स, घर में ही गेम्स खेल रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, डांस कर रहे हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो बस आपके ही साथ में वो चीज़ें हैं, आप बस उन्हें देख नहीं रहे हैं। द हर्मिट कार्ड इनको मिल रहा है, इनको गाइडेंस मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। शायद आपको भी कोई गाइडेंस मिल रहा है, कि मेरे हिसाब से आपको गाइडेंस मिलने में थोड़ा देर लग रही है, यू नो, मे बी विद इन फ्यू डेज आपको गाइडेंस मिल रही है लेकिन आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं। शायद 2-3 दिनों के भीतर आपको एक सही का गाइडेंस मिल जाएगा और उसके ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है जहाँ पे रिश्तों को समझना, रिश्तों को उलझाने से बचाना, ये आई थिंक आपका एक प्रायोरिटाइज वर्क है और ये आप कर रहे हैं। देखो, रिश्तों को उलझन से बचाना कोई भी आसान बात नहीं होती, ये बहुत ही बड़ी बात होती है और जो भी पर्सन ऐसा करता है उसको हैट्स ऑफ कहना चाहिए, क्योंकि रिश्ते बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ओके, दिखते तो बहुत इजी हैं लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। जब हमें कोई स्ट्रेंजर मिलता है तो उससे बात करने से पहले भी हम सोचते हैं क्या उससे बात करना सही होगा, क्या ये पर्सन सही होगा, क्या मुझे सही तरीके से जवाब देगा। तो जिसको हम इतने जानते हैं उसका मन कैसा होगा, जस्ट थिंक अबाउट इट, यू नो। 4 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे कनेक्शन आ गया है जहाँ पे ये बात साफ हो रही है, ये पर्सन फिलहाल के लिए तो बहुत ही इजी रिलैक्स होना चाहता है। ठीक है, अगर हम ये पूरे कार्ड की लाइनअप देखें तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहा है। शायद आप दोनों को मिलकर कोई एक चीज़ करनी थी, मे बी ही वांटेड टू प्रपोज यू, या फिर उसको कोई बड़ी चीज़ करनी थी। ठीक है, आपको सरप्राइज़ करना था, प्रपोज करना था, शादी के लिए कहना था, या फिर उसको लग रहा था कि मैं आपके लिए कुछ करूं ऐसा कि जो शायद आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया है लेकिन ये उसके आपे से बाहर है। ओके, जैसे कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि देख 2 साल में मेरी गाड़ी आएगी, लेकिन फिर फंस जाता है, पैसे अटक जाते हैं, EMI भरना होता है, नहीं कर सकता। तो ऐसे में अगर वो उस वादे को याद करेगा तो उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। इससे अच्छा अगर कहेगा कि नहीं मुझसे नहीं होगा तो वो नहीं होगा। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। अंडरस्टैंड करो अपनी कैपेसिटी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इट्स लाइक कि आपको PPE किट है और आपके सामने आपका लवर है और फिर आप कह रहे हैं कि मैं PPE किट रिमूव करूँगी, क्या होगा फिर? उन्हीं को प्रॉब्लम होगा ना। 5 ऑफ पेंटिकल्स है जहाँ पे हाँ देयर इज़ स्ट्रगल तो है यहाँ पे, लेकिन इस स्ट्रगल को अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तो चीज़ें सही हो जाएंगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स राइट है यहाँ पे।
कुछ समय आपका दिन का ख़राब रहेगा, कुछ समय बहुत ही अच्छा रहेगा। गाइडेंस दोनों को ही मिल रहा है, लेकिन आई थिंक आपको ये गाइडेंस थोड़ा सा लेट मिलेगा। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स है, तो फेमिनाइन एनर्जी इसको बहुत अच्छी तरह से रिश्ते को कंट्रोल कर रही है, कॉम्प्लिकेट होने से बचा रही है। एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स इज़ द राइट फाइनेस्ट आंसर। कुछ समय के लिए अगर आप कुछ ना करें तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी टैरो। अब देखते हैं सेकेंड ओरेकल, देखते हैं उससे हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। चलो इसको रखता हूँ मैं यहाँ पे, ओके। अब सेकेंड को करते हैं शफल। यस, 1 2 3 एंड 4। चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। यस, पहला ही कार्ड क्या आ गया? मैरिज। वाह देखो पहले कार्ड मैरिज आ गया। जो मैंने आपको बताया था कि 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, तो इसको कोई चीज़ करनी है लेकिन कुछ मजबूरियाँ आ रही हैं, ओके। तो वो आई थिंक यहाँ पे एक इशू दिख रहा है। सेकंड जो कार्ड दिख रहा है वो है कॉन्फिडेंस। थर्ड जो कार्ड यहाँ पे दिख रहा है वो है डिज़ायरेबल आउटकम। यस, और एक दो कार्ड हम देखेंगे कि क्या आते हैं, ठीक है। चलो 2 कार्ड आ गए, इंडल्जेंट, अथॉरिटेटिव, ठीक है। और एक और कार्ड निकालते हैं, यस, ठीक है। और ये जो कार्ड आ गया है, ओके 2 कार्ड आ गए, ठीक है, वो है सक्सेसफुल एंड ईजिली इन्फ्लुएंस अदर्स, ठीक है। इफ़ यू कैन टेक अ लुक एट द कार्ड, यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे कार्ड रखता हूँ, okay? देखो मैरिज का कार्ड है, कॉन्फिडेंस कार्ड, डिज़ायरेबल आउटकम, इंटेलिजेंस, अथॉरिटेटिव, सक्सेसफुल एंड डिज़ायरेबल, ईजिली इन्फ्लुएंस अदर्स। कहीं ना कहीं यहाँ पे इनकी दिल की हालत दिख रही है, ओके। ये आपके साथ एक लेवल बनाना चाहते हैं जो शायद मैरिज का हो सकता है, इट्स ऑल अबाउट प्रपोजिंग यू, या फिर अपनी ज़िंदगी में खुश रहना, ठीक है। आपका हर एक दिन नया बनाना, बहुत ही अच्छा बनाना, जिससे कि आप दोनों ही खुश रहें। तो ये आपको प्लीज़ करने की पूरी कोशिश कर रहा है, एंड पूरी कोशिश करने की चाहत इसमें ज़रूर है, यू नो। शायद आपको मिल सकता है, नहीं मिल सकता, लेकिन एटलीस्ट आपसे बात करके आपका दिल का बोझ हल्का कर सकता है, यू नो। कॉन्फिडेंस है इस पर्सन को कि ये आपकी ज़िंदगी को 4 चांद लगा सकता है। ये इसको कॉन्फिडेंस है कि इससे बढ़िया इंसान आपको कहीं मिल ही नहीं सकता। डिज़ायरेबल आउटकम है, शायद वो आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है और ज़्यादा कोशिश कर रहा है। मे बी ये आपसे सुनना चाहता है वो जो वो कभी सुनना चाहता था, आई थिंक, लेकिन धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इंटेलिजेंट है, तो ये बार बार कोशिश कर रहा है, ओके। और अगर आप देखते हैं तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, ठीक है। और जब भी आपको इसकी ज़रूरत है तो ये पर्सन आपकी तरफ आएगा, ज़रूर आएगा। आप बस इनको पुकारो और ये पर्सन ज़रूर आएगा। लेकिन ये पर्सन अथॉरिटेटिव भी है, ओके। इसको आपको गाइडेंस करने में बहुत अच्छा लगता है, सक्सेसफुल उसको चीज़ें करने में अच्छा लगता है, एंड ये पर्सन दूसरों को ईजिली इन्फ्लुएंस करता है, ओके। तो थिंक ये उसके ज़िंदगी का एक पार्ट है। अगर आप इस पर्सन को देखते हैं तो ये ईजिली दूसरों को गाइडेंस दे सकता है, ठीक है। तो जो हमने पहला टैरो देखा उसमें इस पर्सन को धीरे धीरे आगे बढ़ना है। कुछ समय इसके लिए सही नहीं होगा, कुछ समय बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पे बात आती है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको रोकनी है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये एक शुरुआत है, ये एंड नहीं है, ना तो ये मिड है, ये बस शुरुआत है। ये चाहता है आपकी ज़िंदगी में आना, आपके करीब आना, और ये सब बातें आपसे कहना जो एक कब से कहना चाहता था, लेकिन ये पेशेंस रखे हुए हैं, यू नो। वाई पेशेंस? इनके उसको पता है कि अगर वो जल्दबाजी करेगा तो क्या होगा। अगर आपको नारियल के पेड़ पे चढ़ना है ना, तो धीरे धीरे चढ़ना होता है, आप एकदम से जंप करके नहीं चढ़ सकते, और ऐसे एकदम से जंप करके उतर भी नहीं सकते, तो ये धीरे धीरे करनी होती है। बस वैसे ही है, ये पर्सन धीरे धीरे आपकी तरफ आना चाह रहा है और अपनी बात जो है आपको मनवाना चाहता है। अथॉरिटेटिव है तो ज़रूर अपनी बात आपको मनवाएंगे और आपको कन्विंस भी किया है कि इससे बढ़िया लड़का या लड़की आपको मिल ही नहीं सकता, यू नो। दैट इज हैपनिंग एंड ईजिली इन्फ्लुएंस अदर्स। ये कार्ड है, जैसे मैंने एक मूवी देखी थी चीवा चीसो का, उसमें जो फीमेल पर्सन थी वो अलग अलग यू नो मतलब बताती थी कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और सामने वाला जो पर्सन होता है उसको यू नो इन्फ्लुएंस करती थी और कहती थी कि तुम मेरा काम झट से करो। तो उसका एक्चुअली होने वाले हस्बैंड का काम होता है, लेकिन वो आसान कर देती है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द सेकेंड ओरेकल, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कुछ कार्ड शफल, ओके, और देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो हम इससे बस 2 ही कार्ड लेंगे, ठीक है। यह गया पहला और यह गया दूसरा कार्ड, ठीक है। चलो दोनों कार्ड क्या कहते हैं देखते हैं। देखो पहला जो कार्ड है वो द मिस्ट्री ऑफ लाइफ, ओके। वंडर इन द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड वंडर एट इट, डू इट रेगुलरली, योर सोल नीड्स शूटिंग स्टार्स नॉट नियॉन लाइट्स। यस, ये कहते हैं कि देखो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो, कहीं पे अटके मत रहो, यू नो।
हमेशा बहते रहो पानी की तरह। जब जो कोई तालाब होता है या फिर कोई नाला होता है ना, वहाँ पे पानी ऐसा ठहरा होता है, फिर इट्स नॉट गुड, वो हेल्दी नहीं होता। लेकिन हम पानी नदी से लेते हैं, वाई? बिकॉज इट इज़ ऑलवेज फ्लोइंग। तो वैसे हैं आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि यही तो ज़िंदगी की खासियत है। जैसे कि आपका जो लवर हैं, आपके जो प्रेमी हैं, वो अगर आपसे नाखुश भी हैं, आपसे नाराज़ हैं, तो कब तक नाराज़ रहेंगे? हाँ, कुछ लेवल रहेगा, कुछ दिन रहेंगे जब तक वो नाराज़ रहेंगे, लेकिन एक दिन, एक पल ऐसा ज़रूर आएगा जब वो खुद खुल के आपसे बात करेंगे। आपको बस ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है। देखो, आपको शूटिंग स्टार की ज़रूरत है, मतलब आपको विश करने की ज़रूरत है, ओके, और ना कि नियॉन लाइट्स। कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत ही अट्रैक्टिव दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको क्या पता है कि आपके पर्सन को क्या चाहिए? इट डजंट मीन कि अगर कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा मेकअप करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा क्या उसे कहते हैं, एप्स बनाते हैं, हेल्दी दिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि यू आर बीइंग लव्ड। क्योंकि हाँ, आप एक अच्छे पर्सन हो सकते हैं, लेकिन एक रिश्ते के लिए इससे कई ज़्यादा चाहिए होता है। आपका दिल कैसा है, आपके ख्यालात कैसे हैं, आप किसी को हेल्प करते हैं क्या? इट इज़ ऑल अबाउट द पैशन एंड नीड्स। हर एक के लिए अलग अलग वजह होती है, ओके। तो यहाँ पे आता है कि आपको शूटिंग स्टार्स विश करने की ज़रूरत है, ना कि खुद को अट्रैक्टिव दिखाने की। सेकेंड जो कार्ड है वो चूज़ लाइफ्स कलर्स। यस, बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। यू कैन ईदर पेंट अ डार्क पिक्चर ऑफ लाइफ और चूज़ अ ब्राइटर हैप्पियर पैलेट। द ब्रिलियंट ह्यूज ऑफ जॉय, gratitude and love will turn your life into a glowing work of art। देखो, आपको अपनी ज़िंदगी में रंग भरने आने चाहिए। देखिए, कई लोग होते हैं जो अटक जाते हैं कि नहीं भाई, मुझे आगे बढ़ना था, फिर अचानक से ये हो गया, या फिर किसी ने मेरा मजाक उड़ाया, वो मुझे पसंद नहीं करते, they really didn't like me एंड वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, मुझे ब्लॉक करके रखा हुआ है। देखो, ये ऐसा है कि आपने एक कलर चूज़ किया है जिसके आगे आप बढ़ना ही नहीं चाहते, ओके। अगर आप आसमान को देखते हो तो रंगों की कितनी छटाएं दिखती हैं। बादल आते हैं, बादल छटते हैं, बीच में कोई पंछी दिखता है उड़ते हुए। तो ये क्या है? ये ज़िंदगी है। ज़िंदगी में कलर्स आते रहते हैं, लाइक रेनबोज, वो होते हैं, लेकिन कब होते हैं? जब बारिश होती है, सही से होती है। वैसी ही बात है, आपको अपनी ज़िंदगी में सही चीज़ें करने की ज़रूरत है, तो आपका हर दिन रेनबो बन जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी अपने विचारों पे, अपने थॉट्स पे, बिकॉज यू रियली मैटर अ लॉट। ठीक है, और अब देखते हैं फाइनल ओरेकल का सेट। देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग आती है। चलो करते हैं कुछ कार्ड शफल और देखते हैं रीडिंग हमारे सामने क्या आती है। 1 2 3, चलो 3 बार शफल कर लिया। देखते हैं क्या कार्ड। यस, पहला कार्ड वेटिंग फॉर लव, ओके। सेकेंड जो कार्ड है वो है चैलेंज, वाओ। थर्ड जो कार्ड है वो है द टाइम बीइंग, ओके। चलो देखते हैं कंपटीशन एंड फाइनल कार्ड देखते हैं क्या है, और वो है डीप अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये पांचों कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। सो लेट्स टेक अ लुक एट द कार्ड्स वन बाय वन। ठीक है, देखो वेटिंग फॉर लव है, तो ये पर्सन जो है वो अपने ज़िंदगी में वेट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसको और थोड़ा समय चाहिए। ठीक है ना, वाई द पर्सन नीड्स टाइम, है ना। अगर आप दोनों पहले से मिल चुके हैं तो क्यों चाहिए समय? समय इसलिए चाहिए कि कई बार हमारा दिल तैयार नहीं होता, ओके। जैसे कि कोई पर्सन है जो गाड़ी सीख चुका है, अब वो कहीं पर भी गाड़ी चला सकता है, लेकिन फिर भी आप वेट करते हो उस समय की, जब आप कहें कि हाँ चलो भाई लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। ऐसे नहीं कभी गाड़ी निकाले और चले गए, नहीं, आप समय देखते हो। तो वैसे ही बात है, ये पर्सन वेट कर रहा है अपने प्यार के लिए। शायद अब तक वो समय नहीं आया, मे बी वो आपके सहारे की वेट कर रहा है। फिर वो चाह रहा है कि आप खुद उसे कॉल करें, आप खुद उससे बात करें, आप दोनों में कुछ ऐसा हो जाए कि चीज़ें जो है वो पहले जैसी हो जाए, फिर बहुत ही अच्छी हो जाए। इट्स लाइक दैट। तो जो कहते हैं कि एनर्जी अभी यहाँ पे इतनी प्रोड्यूस नहीं हुई है। चैलेंज सिचुएशन है यहाँ पे, तो इस पर्सन कोई ना कोई चैलेंज है और इससे वो गुजर रहा है। ठीक है, कोई माइनर हेल्थ इशू हो सकता है, या फिर अगर हम बात करें इस पर्सन को तो शायद क्रैम्प्स वगैरह कहीं पे आए होंगे, हेडेक वगैरह हो रहा होगा, ये भी एक चैलेंज हो सकता है। या फिर अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं रिश्ते में थोड़े से उलझ गए हैं, प्रपोज करे ना करे, आगे बढ़े ना बढ़े, व्हाट टू डू। द टाइम बीइंग मतलब ऐसा है कि यहाँ पे ये पर्सन वेट कर रहा है, और बस उसे ये जो समय है उसे जाने देना है। कई बार कुछ समय होता है वो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर हम उस समय में कुछ भी करते हैं तो शायद ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ हमें मिलने वाली है वो भी चली जाए, और जो चीज़ हमारे हाथ में है वो भी चली जाए। ओके, तो इससे अच्छा है कि अभी हम कुछ ना करें। जैसे कि हमें रीडिंग में आ गया था 4 ऑफ सॉर्ड्स कि जो चीज़ है बस वो इससे ठहरा दे, अपने आप चीज़ें हो जाएंगी। वो समय आएगा जिस समय के लिए आप वेट कर रहे हो, और फिर आप वो करोगे जो आपको करना है। वंस द चैलेंज इज ओवर।
कंपटीशन है एंड डीप अट्रैक्शन है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो शायद इस पर्सन के सामने कुछ एस्पेक्ट्स हैं, मे बी उसका खुद का जॉब हो, बिजनेस हो, साथ में आप भी हो, दोनों को मैनेज करना उसके लिए काफ़ी डिफिकल्ट है। साथ में अगर देखें तो मे बी कंपटीशन इज़ लाइक शायद उसे पता है कि कोई और भी है जो शायद प्यार में है, या फिर इट कुड बी समबडी फ्रॉम योर बैकग्राउंड, फ्रॉम योर पास्ट, कोई एक्स है या कोई और है जो शायद आपकी तरफ देख रहा है, आपको भी देख रहा है, फिर उसको आपके रिश्ते के बारे में पता है और वो शायद इसमें दखलंदाजी कर रहा है, इट कुड बी लाइक दैट। तो इनसे उभरना इनके लिए एक प्रायोरिटी बन चुकी है। लेकिन साथ में एक और कार्ड है जो कि है डीप अट्रैक्शन। डीप अट्रैक्शन का मतलब है कि ये आपसे बहुत प्यार करता है और शायद आफ्टर 6 o'clock शाम के इसका प्यार बहुत बढ़ सकता है, अलग अलग तरीके से बढ़ सकता है। इरोटिक हो सकता है या फिर द पर्सन कुड फील यू वेरी अट्रैक्टिव, उसको आपके क्लोथ्स, आपके ड्रेसेस, आपके स्टाइल, आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत अट्रैक्टिव लग सकता है, और मे बी द पर्सन वांट टू बी विथ यू, आपको किस करना, आपको गले लगाना और मे बी जस्ट आपके हाथ को होल्ड करना और बस घंटों तक बैठे रहना, मे बी वो पर्सन शायद किसी चीज़ को ढूंढ रहा है और उससे वो शायद अभी तक मिली नहीं है। उसे हम कह सकते हैं कि शायद सेटिस्फैक्शन, जैसे कि आपने बस अपना हाथ थामा है और आपको वो समाधान मिल चुका है जो शायद आपको कहीं भी नहीं मिलता। जस्ट लाइक देयर इज सेइंग कि जहाँ पे विक्टोरिया सीक्रेट, वो पहनने से कोई इंसान अट्रैक्टिव इतना नहीं बनता जितना कि आप बस सोच के बनते हो, तो आपकी सोच है जो आपको खूबसूरत बनाती है। सो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू फिगर आउट कि मुझे वो सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा, ओके। तो उसके लिए बस एक ही बात है कि उसको ये टाइम जो है उसको निकालना है। तो कुछ समय के लिए अगर आपको लग रहा है कि अचानक से अगर वो कुछ कहेंगे फिर आप कुछ कहेंगे और कुछ अलग ही होगा, तो आपको बस वेट करना है ताकि चीज़ें हाथ से ना फिसल जाए। ये तो आज का रीडिंग। आई होप इट वाज इट। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, मीनिंग टैरो।